नमस्कार साथियों। आज है 20th अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स हैं उसे कवर कराया जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सोशल मीडिया साइट है लर्न टू लाइव, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए आज देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट की बात करें तो एक वर्ब है। टॉट क्या है? एक वर्ब है। तो सबसे पहले तो हम इसका वो देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो वर्ड का पार्ट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू परsuade पीपुल दैट somebody समथिंग इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्राइजिंग देम एक्सेट्रा। यानी कि किसी की प्रशंसा करके उसको परsuade करने का कोशिश करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट या फिर वैल्यूएबल हो। तो टॉट मतलब डिंग होता है। क्या होता है? डिंग। यानी कि डिंग हाँकना आप सुनते होंगे, फेंकना या कुछ कुछ, मतलब ऐसा बोलना जो उस वो उसके लायक नहीं हो लेकिन वो बोल रहा हो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो स्वैस, वांट, यहाँ पे वांट 2 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लस्टर, तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है? काफ़ी लंबा लंबा फेंक रहा है, यानी कि डिंग हाँक रहा है। ठीक है। तो आपका भी कोई ऐसा ना ऐसा दोस्त होगा जो बहुत ज़्यादा फेंकता होगा कि मेरे घर 25 गाड़ियाँ हैं, एक BMW है, एक ये है वो है। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब औकात से ज़्यादा फेंकते हैं, तो उनको टॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉट। टॉट यानी कि टॉट मतलब डिंग हाँकना होता है। ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर सिनोनिम्स के या कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वर्ड के बारे में आपको पता हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ आप जरूर कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, जाके उसके बारे में लिखिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड है मिनेस। मिनेस एक नाउन है। मिनेस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग डेट कॉज और मे कॉज सीरियस डैमेज, हार्म और डेंजर। यानी कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा चीज़ जो क्या करो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा हो, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनेस। तो मिनेस एक नाउन हो गया। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? धमकी हो सकता है, यानी कि धमकी देना, किसी को क्षति पहुंचाना, तो उसको धमकी भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या होता है? धोखा देना, किसी के साथ गलत का व्यवहार करना। पेरिल, इन डेंजर या फिर रिस्क, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिपीट कीजिए। ऐसा फील होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ये नहीं कि ऑनलाइन बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब रिपीट करेंगे वर्ड को तो आपको खुद मज़ा आने लगेगा कि अरे ये तो याद होते जा रहा है साथ में, ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिनेस क्या है? एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग धमकी होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो थ्रेट, पेरिल, इन डेंजर, रिस्क। तो ऐसे आपको बोलना है जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है। साथ साथ में दोहराते चलिए। तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? बेस्टो। बेस्टो एक वर्ब है। क्या है? बेस्टो एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच दे आर रेस्पेक्टेड। यानी कि किसी को कुछ दे के शो करना कि वो कितना ज़्यादा आदरणीय है, कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। ठीक है। यानी कि उस कितना ज़्यादा उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस्टो बोलते हैं। ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई आपके घर आ रहा है तो आप उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार कर रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके मन में लगेगा कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे कदर होता है, बहुत ज़्यादा इज्जत होता है। यानी कि बेस्टो मतलब क्या होता है? प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान करना, यानी कि कुछ देना। सिनोनिम्स की बात करें तो गिव हो सकता है, ग्रांट हो सकता है, इम्पार्ट हो सकता है, फिर कॉन्फर हो सकता है। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है एक के द्वारा दूसरे को। तो बेस्टो मतलब क्या होगा? प्रदान करना। तो एक बार इसको रिपीट कीजिए। वर्ड क्या है? बेस्टो। बेस्टो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग प्रदान करना होता है, यानी कि कुछ देना ताकि उसको पता चले कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए। और सिनोनिम्स गिव, ग्रांट, इम्पार्ट या फिर कॉन्फर हो जाएगा। पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ दिया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सेशन इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जल्दी से, अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेजिलियंस। रेजिलियंस की बात करें तो ये एक नाउन है। ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो अगर आप इधर लगातार सेशन लगा रहे हैं कुछ एक सप्ताह से तो आपको ये वर्ड जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए फिर हम जानते हैं इसके बारे में। पता है तो वीडियो पॉज कीजिए, जाके इसके बारे में लिख के आइए। तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ पीपुल और थिंग टू कवर क्विकली आफ्टर सम टाइम
समथिंग अनप्लेजेंट सच एज शॉक इंजरी एक्सेट्रा, यानी कि किसी, देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर एक एबिलिटी होता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हैं उसको, थोड़ा देर के लिए हाँ उनको बुरा लगेगा लेकिन फिर वो नॉर्मल आ जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ तो थोड़ा सा गलत हो जाता है तो रोना धोना काफ़ी दिन तक लेके बस उसी को ढोते रहेंगे। तो जो चीज़ जल्दी रिकवर कर लेता है, मतलब जो इंसान उस जिसके अंदर ये एबिलिटी है, योग्यता है कि उस चीज़ को जल्दी रिकवर कर लेता है, चाहे उसके साथ कितना भी गलत कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो ये सोचता है कि हाँ मतलब एक टाइम के लिए सब किसी का टाइम खराब आता है, ठीक है। तो हमेशा अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ है तो आगे अच्छा नहीं होगा। तो जो ये चीज़ सोच के जल्दी से आप मतलब रिकवर कर लेता है उसको रेजिलियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिलियंस, यानी कि लचीलापन। वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। उस मतलब जैसे उसके साथ जिस मतलब कंडीशन में ढालिएगा उस कंडीशन में वो ढल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? लचीलापन बोलते हैं। यानी कि सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्प्रिंगनेस या फिर सप्लीनेस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको रेजिलियंस वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एक बार आइए रिपीट करते हैं। वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि रिकवर कर लेना, कि कोई चीज़ आपके साथ बुरा हुआ हो तो यानी कि ऐसा जो योग्यता हो। तो लचीलापन इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्प्रिंगीनेस या फिर सप्लीनेस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस की बात करें तो ये एक नाउन है। इम्ब्रेस क्या है? ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ पुटिंग योर आर्म्स अराउंड समबॉडी एज ए साइन ऑफ लव और फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती में क्या करना? दिखाना, मतलब कि हाँ उसको गले लगा के उसको मतलब प्यार जाहिर करना, ठीक है। प्रेम भाव से किसी को गले लगाना इम्ब्रेस मतलब होता है। तो अब इसी पे एक गाना याद आ गया, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। तो ठीक है, इम्प्रेस मतलब क्या है? कि गले लगना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गले लगना। सिनोनिम्स की बात करें तो स्क्वीज। स्क्वीज क्लैस्प हो सकता है, कडल हो सकता है, फिर होल्ड हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दोस्त क्या कर रहे हैं? आपस में गले मिल रहा है। तो इम्ब्रेस क्या हो गया? एक नाउन हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? गले लगना। प्रेम भाव से क्या होना? कि एक दूसरे के गले लगना। तो स्क्वीज, क्लैस्प, कडल, होल्ड ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अगर अभी तक गले लगने का आपको मीनिंग नहीं पता था तो आज पता कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए ढंग से, और इसका सिनोनिम्स भी याद कीजिए, इसको यूज कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड के सामने इसको यूज कीजिए ताकि वो क्या आपसे इम्प्रेस हो, अरे इसको तो इतना सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। वो पूछेगा जरूर कि कहा भाई कहाँ से सीख रहे हो, तो उसको बताइए कि हाँ यहाँ पे सीख रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट की बात करें तो ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू ट्रीट ए पर्सन और सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन और एडवांटेज फॉर योर सेल्फ, यानी कि अपने फायदे के लिए या मतलब क्या करना? किसी इंसान को ट्रीट करना एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन, ठीक है, एज ए अपॉर्चुनिटी। तो एक्सप्लॉइट मतलब कारनामा होता है, यानी कि दूसरे को यूज करना उस मतलब अपने फायदे के लिए, सीधे बोल सकते हैं। यानी कि दूसरे के साथ चीट करना भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो यूटिलाइज, डिड, फिट या फिर एब्यूज, यानी कि अपने मतलब के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना एक्सप्लॉइट मतलब होता है। क्या होता है? एक्सप्लॉइट मतलब अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है क्या करती है? लेबर को कम पैसे में रख के अपने फ़ायदा ज़्यादा सोचती है, ठीक है। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि हाँ जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको ज़्यादा फायदा हो, वो बस ये सोचेगी कि इससे कंपनी को कितना फ़ायदा हो। तो वो कंपनी क्या कर रही है? एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों को, ठीक है। जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको क्या कर रही है? एक्सप्लॉइट कर रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट एक वर्ब है। डिस्टॉर्ट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू चेंज द शेप, अपीयरेंस और साउंड ऑफ समथिंग सो डैट इट इज स्ट्रेंज और नॉट क्लियर। मतलब किसी चीज़ के शेप को, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है उसके शेप को आप बदल बदल दिए, ठीक है, ठीक है, उसको शेप को क्या कर दिए? चेंज कर दिए, उसके अपीयरेंस को बदल दिए, या फिर उसमें जो साउंड आ रहा है उसको भी अगर बदल दे रहे हैं ताकि वो क्या लगे? एक अजनबी जैसा लगे, मतलब वो पहचान में नहीं है कि हाँ ये चीज़ है। जैसे लोग क्या करते हैं, जो चोर होते हैं कुछ चोरी करते हैं बाइक वगैरह, तो उसको पूरा मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब उसमें सब कुछ बदल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका ही बाइक है, आपका ही साइकिल है। तो वो क्या करते हैं? उसमें मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि डिस्टॉर्ट कर देते हैं, यानी कि विकृत, यानी कि उसके जो शेप या आकृति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकृत बोलते हैं, ठीक है। माने शेप मतलब क्या होता है? आकृति, और उसको अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विकृति हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल है, आप इसको आप भड़का देंगे, ठीक है, या फिर इसको सजा वजा के कुछ अच्छे तरह से मतलब बना देंगे तो वो पहचान में आएगा कि ये फुटबॉल है। इस पर अगर फूल माला इसी तरह लगा के उसको अलमारी में रख दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ तो खेलने वाला है, नहीं चलेगा ना। तो डिस्टॉर्ट मतलब उसकी आकृति में चेंज करना। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्विस्ट, वार्प,
फैल्सीफाई या फिर डिफॉर्म हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोहतरमा क्या किए हैं, इस ग्लास को तोड़ दिए और उसका शेप क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो वर्ड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, विकृत होना। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्विस्ट, वर्ब, फैल्सीफाई या फिर डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिम्पलेट। कॉन्टिम्पलेट की बात करें तो एक वर्ब है, क्या है, कॉन्टिम्पलेट। कॉन्टिम्पलेट एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट वेदर यू शुड डू समथिंग और हाउ यू शुड डू समथिंग, यानी कि सोचना कि कैसे आप कुछ कर रहे हैं या करते हैं या कैसे उसको करना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले जरूर एक बार सोचना चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसको किस तरह करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप बेढंग तरीके से कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा ही होगा। तो उस चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिम्पलेट बोलेंगे, यानी कि सोचना, ढंग से सोचना किसी चीज़ के बारे में। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कंसीडर हो सकता है, पोंडर हो सकता है, स्टडी हो सकता है, फिर मेडिटेट हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो कॉन्टिम्पलेट आज से आप जहाँ आप मतलब कंसीडर वर्ड यूज कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्टिम्पलेट वर्ड यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आपको डेली हम होमवर्क देते हैं कि जो भी वर्ड आप कवर कर रहे हैं यानी कि सेशन में आप सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाइए। ठीक है, क्या कीजिए, एक सेंटेंस बनाइए, उसका फोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे शेयर करना है। अगर आप अच्छे तरह से बना रहे हैं तो अगले सेशन में आपका दिखाया भी जाएगा। फिलहाल तो अभी कोई नहीं सेंड कर रहा है, लेकिन आप जरूर कीजिए। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट है जो सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन की बात करें तो एक वर्ब है। कन्फाइन क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कीप समबडी समथिंग इनसाइड द लिमिट ऑफ ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, सब्जेक्ट, एरिया एक्सेट्रा, यानी कि किसी इंसान को या किसी चीज़ को क्या करना, एक लिमिट एरिया यानी कि के अंदर ही रखना। मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन कोर्ट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो इसके अंदर ही हमको खेलना होता है। ठीक है, इसके क्या होता है, हमको अंदर ही खेलना होता है। अगर इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, यानी कि एक लिमिट एरिया बन जाता है। बैडमिंटन, कबड्डी, जो भी चीज़ है तो वो क्या होता है, वो आउट एरिया हो जाता है। तो उस कॉन्फाइन मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को लिमिट कर देना कि इसके अंदर ही आपके रहना है, उसके बाहर आप जाएंगे तो मतलब नहीं जा सकते हम। तो कॉन्फाइन मतलब सीधा सा बात है, सीमित कर देना, किसी एरिया को, लिमिट को क्या कर देना, लिमिट कर देना, सीमित कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो लिमिट हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, इम्प्रीजन हो सकता है, फिर रेस्ट्रेन हो सकता है। ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इम्प्रीजन मतलब जेल होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जेल का मतलब ये कैसे हो सकता है। तो जब किसी को आप जेल के अंदर डाल देंगे तो उसका एरिया जो है वो तो लिमिटेड हो जाएगा ना, वो बस उतना ही, एक ही रूम के अंदर जा सकता है, उसके बाहर जा भी नहीं सकता है ना, किसी को जल्दी मिल सकता है ना, किसी से बात कर सकता है। तो कन्फाइन मतलब क्या होगी, सीमित कर दिया गया किसी चीज़ को। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड रेंज। तो रेंज तो आप हमेशा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ करते हैं भैया। तो देखिए, अब जैसे कुछ दुकान पे खरीदने गए, बोलेगा भैया फ़ोन चाहिए हमको, तो वो डायरेक्ट दुकान वाला पूछता है कि रेंज क्या है, किस रेंज में आपको दिखाएं। तो आप बोलते हैं कि 10,000 से 15,000 के बीच में दिखाइए। तो रेंज क्या हो गया कि एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या होता है, एक मान लीजिए कि ये लाइन हो गया तो एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इधर मान लीजिए मिनिमम हो गया और इधर क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इसको ही हम लोग रेंज बोलते हैं कि आप या तो इस मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम, इसके बीच में ही कुछ लेंगे तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू वेरी बिटवीन टू पार्टिकुलर अमाउंट, साइज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग अदर बिटवीन देम, यानी कि देखिए बोले तो कि अगर अमाउंट वगैरह का क्या कर रहा है, मतलब हैरी कर रहा है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो उसको रेंज बोलते हैं। यानी कि श्रेणी क्या होता है, बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो स्कोप, एक्सटेंट, रीच या फिर रेव, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए अभी अभी आपको ऐसे ही कुछ ग्राफ बता कर समझाए थे, जो कि यहाँ पे आपके सामने पिक्चर में भी आ गया। तो इसलिए तो बोलते हैं कि आपको पिक्चर एंड एनिमेशन के साथ समझाते हैं एक एक वर्ड, ताकि दिमाग में बैठे। क्योंकि ऐसा साइकोलॉजी कहता है कि जो चीज़ आप मतलब देख रहे हैं ना, वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए आपको पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो भी सजेशन है आपके मन में तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। उस पर मेहनत किया जाएगा, आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।